हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। गाइस, ये एक दोबारा से अगेन इट्स कलेक्टिव जर्नल रीडिंग। जो भी लोग इस वीडियो तक पहुँचे हैं, आप लोगों से ये रीडिंग मैच कर सकती है। आप यूं ही नहीं पहुँचे हैं इस रीडिंग पे। अगर आपने क्लिक किया है तो सुनिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सबसे रेजनेट करे। अगर करती है तो कंटिन्यू वॉचिंग और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये सही है कि नहीं। और यूनिवर्स को ज़रूर थैंक यू लिख के भेजिएगा, क्योंकि ये मैसेजेस जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये यूनिवर्स के ही थ्रू मेरे तक आ रहे हैं और मैं आप लोगों तक पहुँचा पा रही हूँ। तो ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर लिखिए और एनर्जीज़ को एक्सचेंज करिएगा गाइस, जस्ट बाय सेइंग थैंक यू। ईश्वर को धन्यवाद करके कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये जो एनर्जी मैंने पिक की है, ये आपसे आज यही बोलना चाह रही हूँ मैं कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए आपने बहुत एफ़र्ट्स किए हैं और बदले में आपको कुछ नहीं मिला है और आपने सिर्फ पेन ही फील किया है, एक फीलिंग होती है ना ख़त्म वाली, बिल्कुल एनर्जी ही नहीं रहना, बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो जाना, ड्रेन हो जाना कि यार कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आप समझ लो कि सारा रस निकल जाना, टॉफ़ी का, चॉकलेट का, जो भी है आप उसको, और लास्ट में सिर्फ वो च्युइंगम ही बच जाती है और उसका सारा जूस तो निकल ही चुका है और फिर भी आप उस च्युइंगम को आप चबाए जा रहे हैं। सॉरी, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, शायद आपको बेहतर समझ में आए। तो कुछ उसी टाइप की सिचुएशन में शायद आप लोग हैं। आप ना उसको, अब वो आपको कुछ टेस्ट नहीं दे रहा है, कुछ मज़ा नहीं दे रहा है आपको लाइफ में। वो आप बस उस चीज़ में आप फिर भी अटके हुए हैं और आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप है या कोई ऐसा बिज़नेस पार्टनरशिप है या आपके पार्टनर है, हूसोएवर, आप देख लीजिएगा किससे ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है। अगर कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत एटीट्यूड में रहता है, ईगोइस्टिक हो सकता है, थोड़ा खुद को सुपीरियर दिखाता है आपके सामने, या आपको टाइम टू टाइम इग्नोर भी करता है, या उसके जो बिहेवियर है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ठीक ठाक है, कभी मूड है तो ठीक है, कभी नहीं है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आप अगर किसी ऐसे इंसान के लिए या ऐसे वर्क प्लेस में हैं या ऐसे किसी अपने बॉस के लिए, अपने पार्टनर के लिए अगर आप कुछ ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं, काम ज़्यादा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो मत करिएगा इस, क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप, बिज़नेस पार्टनरशिप या लव रिलेशनशिप में अगर आप लोगों का जो एफ़र्ट है एक दूसरे के प्रति, जो गिव एंड टेक जो होता है वो बराबर का नहीं है, तो वो किसी न किसी एक इंसान को, मतलब जो इंसान ज़्यादा कर रहा है ना, उसको वो बहुत तकलीफ़ देता है। और कहीं ना कहीं आप लोग इस बात को जानते हैं कि आप लोग उस लूप में फंस गए हैं कि आप लोग सोचते हैं, आप लोग ये बात जानते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, फिर भी आप एफ़र्ट्स करे जा रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप क्यों खुद को एग्जॉस्ट कर रहे हैं? क्यों खुद को मेंटली परेशान कर रहे हैं गाइस? अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, अपने आप को धोखा ना दें। कभी कभी किसी को हमारी उतनी ज़रूरत नहीं होती जितना हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए कर देते हैं। आपको अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को बैलेंस करने की, सॉर्ट आउट करने की बहुत ज़रूरत है। उतना ही दीजिए जितना आप बदले में रिसीव कर रहे हैं। अगर आप ज़ीरो रिसीव कर रहे हैं तो ज़ीरो दीजिए। यही नहीं कि आप बस 100% ही दिए जा रहे हो, सामने से कभी 10% आ रहा है, कभी 5% आ रहा है, कभी 30% आ रहा है।
तो अगर कभी किसी उस इंसान ने आपको 30% दे दिया तो आप पूरा का पूरा 100% उसे दे देंगे। ऐसा मत करिए। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, किसी से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, किसी को ज़्यादा दे के भी आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो भी आपको वैसा ही दे, जब तक वो खुद वैसा नहीं करना चाहेगा। आप किसी को नहीं बदल सकते हैं गाइस, आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, और यही आपकी ज़िम्मेदारी है। जो एफ़र्ट्स आप किसी और पे लगा रहे हैं, बेहतर है अगर वो आप खुद पे लगाएंगे तो आप शायद ज़्यादा खुश रहेंगे। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि ये रिश्ता, ये बॉन्ड, ये पार्टनरशिप आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी, हो सकता है हो, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी ऐसी किसी भी पार्टनरशिप या रिलेशनशिप के इम्पोर्टेंट होने का जिसमें गिव एंड टेक म्यूचुअल है ही नहीं, जिसमें फीलिंग्स म्यूचुअल है ही नहीं, सेम पेज पे आप लोग हो ही नहीं। पेनफुल ज़रूर हो सकता है ऐसा सोचना, तकलीफ़ बहुत दे सकती है ये चीज़ें, बट ये एक हार्ड ट्रुथ है जिसे आपको एक्सेप्ट करने की बहुत ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस इंसान को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, या बिल्कुल ही अपने से अलग कर दीजिए, या उस काम को बिल्कुल अलग कर दीजिए, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। बहुत केसेस में तो ऐसा होना भी चाहिए, अगर ये पॉसिबल है आप लोगों की सिचुएशन में। मैं नहीं जानती, क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही आप ऐसे इंसान को नज़रअंदाज कर दें या उनकी लाइफ से बिल्कुल ही चले जाएं। कुछ लोगों की लाइफ में पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो आप लोग जैसे तैसे करके, अगर आपको ऐसे इंसान के साथ उठना बैठना भी पड़ रहा है, रहना भी पड़ रहा है, मिलना भी पड़ रहा है, तो भी गाइज़ आप लोगों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आ रही है कि प्लीज़ अपने आप को ओवर एक्सर्शन में ना डालें। उनके लिए मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उनके लिए ना करें। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप उनकी बहुत केयर कर रहे हैं, या उनका काम भी खुद कर ले रहे हैं, या उन्हें बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, या इमोशनली भी आप उन तक पहुंच जाते हैं, अगर वो ये जिस भी फॉर्म में, या आप उनको सिर्फ दिखाना ही चाह रहे हैं कि हाँ मैं हूँ, मैं हूँ, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि आप इस कार्ड में देख रहे हैं, इस इंसान की जो इतनी अकड़ में बैठा है, जो खुद को बहुत सुपीरियर समझता है, ये इस इंसान से बैक किया हुआ है। ये इंसान शायद आप हो सकते हैं गाइस, जो कि कोशिश कर रहे हैं बैलेंस लेकर आने की, जो कि कोशिश कर रहे हैं सब कुछ ठीक रखने की, पर ये इंसान में देखिए इसको कोई लेना देना ही नहीं है। और जब आप इस इंसान के पास जाते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट करता होगा आपसे 100%। आपकी चीज़ों को, आपकी भावनाओं को, आपके सपोर्ट को, या आपके कोऑपरेशन को समझने की बजाय ये आपसे आर्ग्यूमेंट करता होगा गाइस, और आपको ऐसी कंडीशन में लेकर आता होगा, और आप समझ ही नहीं पाते होंगे कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं क्या करूं, सही और गलत क्या है। और कहीं ना कहीं आपको पता भी है गाइस, लेकिन फिर भी आप एफर्ट डाले जा रहे हैं। क्यों कर रहे हो आप ऐसे? ऐसे मत करिए। अपनी वैल्यू करिए, अपनी रिस्पेक्ट करिए। आप अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका मेंटल पीस, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप केयर कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, या आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप शायद गलत जगह कर रहे हैं। अगर किसी इंसान का पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, आप उसको ज़बरदस्ती खाना दे रहे हैं, नहीं और ले, तो वो खाएगा ही नहीं ना, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। वो क्यों खाएगा? आप अपना एफ़र्ट वहाँ देना जहाँ जिसे ज़रूरत है। और अगर किसी को भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं बन पा रही है चीज़, और कहीं ना कहीं आप लोग ये बात जानते हैं, ये बिहेवियर इशू भी हो सकता है, ये कोई साइकिल भी हो सकता है, पैटर्न भी हो सकता है, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है आप लोगों के साथ, फिर भी आप लोग अपना लेसन लर्न नहीं कर रहे हैं। तो गाइज़, ये इसीलिए हो रहा है ताकि आप लोग सीखें, इस सिचुएशन से, इस लूप से बाहर आएँ। ज़रूरी नहीं है किसी से जाके लड़ना शुरू कर दें आप, नहीं। आप अपने इनर पीस को समझें, अपने अंदर की आत्मा को आप समझाएं कि यार स्टॉप इट नाउ, बहुत कर लिया, अब बस। क्या फ़ायदा
कोई आपको इतना भी नहीं समझ पा रहा है कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं। कभी कभी आप किसी के लिए थोड़ा सा भी कर देते हैं तो वो इंसान आपको इतना इतना इम्पोर्टेंस देता है कि कुछ कहने की हद नहीं। लेकिन कभी कभी किसी के लिए आप बस करते ही चले जाते हैं तो उसके लिए वो भी इनफ नहीं होता है गाइस। वो ध्यान ही नहीं देता है या वो इंसान की मेरे लिए इसने क्या किया है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम गाइस। अपने आप को रिस्पेक्ट करें, अपने आप के ऊपर वो एनर्जी लगाएं और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स से जिनका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला है आज तक। शायद आपने पहले भी फ़ाइट की होगी इनसे, सॉरी मैं फ़ाइट बोल रही हूँ, या बात करने की कोशिश की होगी जो कि फ़ाइट में कन्वर्ट हो जाती है। सो यही यही जो मैसेज है वो यही आ रहा है कि अपने आप को आप बैलेंस करें, उतना ही दीजिए जितना वो डिज़र्व करते हैं या ये सिचुएशन में जितना ज़रूरी है। ज़रूरी से ज़्यादा मत दीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा मत दीजिए। अब वो चाहे इमोशन हो, चाहे काम हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी और कंफ्यूज मत होइए गाइस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप क्या फ़ैसला लें, आप क्या करें, अपने आप को वक्त दें। पहले आप खुद को संभालें, अपने आप को उस स्टेज पे तो पहले लेकर आएँ जहाँ पर आप ये खुद से वो मन बना लें कि हाँ अब आप न्यूट्रल हो रहे हैं। अब आपको किसी के मतलब बुरे बिहेवियर से या किसी कोई अगर आपसे ठीक से नहीं पेश आ रहा है, अगर उससे आपको फ़र्क इतना नहीं पड़ रहा है, तब आप नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचिए। पहले आप अपना बेस तो स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आप में इतनी हिम्मत तो लेकर आइए। अगर आप बार बार ऐसे इंसान से डील करेंगे, ऐसे लूप में फंसते चले जाएंगे गाइस, तो आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाएगी और हो भी रही होगी। फिर आपका कुछ मन नहीं करता होगा कुछ भी करने को, और ये इंसान ये अपनी अकड़ में बैठा रहता होगा। शायद ही आपको आके पूछ ले या शायद ही सॉरी बोल दे, क्योंकि अहंकार तो इनमें मुझे कूट कूट के लग रहा है गाइस। आपकी हालत ऐसे करने के बाद, ऐसा देखने के बाद भी ये इंसान अपनी अकड़ से नहीं जा रहा है, ये वैसे का वैसे ही बैठा है। सो व्हाट्स द पॉइंट? आप ये बात अच्छे से जानते हैं, फिर भी आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं और सारा एनर्जी बस यहीं इसी इंसान पे लगा दे रहे हैं। क्यों? कौन है ये? आपसे इम्पोर्टेंट है? आप एक बार पूछ के देखिएगा। अगर ऐसा इंसान जो कि सिर्फ आपको आर्ग्यूमेंट्स, तकलीफ़, दर्द और आपके एफ़र्ट्स को देख ही नहीं रहा है, क्या वो इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट है? और कब तक रहेगा ये भी खुद से पूछ लेना आप कि ये इंसान कब तक मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ईश्वर ने आपको भी बनाया है, ईश्वर ने इनको भी बनाया है। वो उनकी जर्नी है इसलिए वो वैसे हैं और ये आपकी जर्नी है इसलिए आप ऐसे हैं। लेकिन आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, तो सबसे पहले आप खुद अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट करें। अपने आप को वक्त दीजिए, अपने साथ वक्त बिताएं, अपने आप को समझें, अपने ऊपर ऐसी एनर्जी को लगाएं ताकि ऐसे लोग आके ऐसा ना कर जाएं आपके साथ। यू गेटिंग इट? अपना बहुत ध्यान रखिए गाइस। सो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। याद रखिए भगवान जी आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोग मेरे चैनल पर आते हैं, मेरा रीडिंग देखते हैं, या अगर 2 लोगों तक भी ये रीडिंग रेजोनेट करती है, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ मैं कुछ तो उन तक पहुँचा पाई। खैर मैं नहीं, मैं तो सिर्फ़ एक मीडियम हूँ। ईश्वर ने मुझे चुना आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और थैंक यू आप लोगों को कि आप मेरे चैनल पे आके इसे सुन के जाते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है इस रीडिंग से, इस गाइडेंस से, तो प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए आप कमेंट सेक्शन पे।
क्योंकि यही एक चैनल है हमारा, और इस चैनल के ज़रिए हम लोग ऐसे ही इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, चैनल मैसेजेस मैं पहुंचा सकती हूं। तो आप भी अपने कमेंट्स के ज़रिए ईश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। ईश्वर का मैसेज सिर्फ यही है आप लोगों के लिए कि इस रिलेशनशिप में, इस पार्टनरशिप में उतना ही दीजिए जितना वर्थ इट है। ज़रूरत से ज़्यादा ना दीजिए, नहीं तो आप खुद को एग्जॉस्ट पाएंगे। बैलेंस बना के चलिए और ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा तकलीफ़ मत लीजिए। ऐसी सिचुएशन में अगर हैं आप तो प्लीज़ इससे बाहर आइए गाइज़। ये बहुत पेनफुल, एग्जॉस्टिंग, ख़त्म वाली फीलिंग है ये। कहीं ना कहीं अगर आप ऊपर से भी खुद को स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अंदर से आप लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो सकते हैं या एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं। कुछ लोगों को तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है बहुत सीवियर लेवल पे। इसीलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए दूसरों से, अपना ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइस। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपसे रेजोनेट करता है तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, बाय।